बाइनरी फिजन रिवाइज होने करने के बाद में टाइप्स ऑफ बाइनरी फिजन हम लोग पढ़ लेते हैं। तो बाइनरी फिजन इज द टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन देयर single parent divide into two equal half daughter cells, and parent and daughter cells, their genetic material is the same because they are identical copy of each other. Binary fission is very common in the prokaryotes as well as unicellular eukaryotes. When the binary fission complete in the prokaryotes by the process of amitosis, but in case of the eukaryote it is complete by the process of mitosis. Understood? Basically, binary fission is very common in case of the protozoans like that amoeba, euglena, parameciums, and it is also common in the some prokaryotes like the bacteria and cyanobacteria and pplo. Understood? In binary fission, single one parent cells, they are elongated in their size, so that is reasons binary fission always occurs in the favorable condition. The mean of favorable conditions, optimum level of foods, temperature and their shelters, because in their parents firstly they are increased there in size, and the DNA replications or their cytoplasmic accumulation, for their cell organelle accumulations, they need optimal level of foods and energy because they will undergo for two equal half daughter cells. Understood? Now I am going to discuss about the types of binary fissions. Types of binary fission. भाई बाइनरी फिजन की अगर हम टाइप्स की बात करें तो बेसिकली ये 4-5 टाइप्स का है, और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपका प्री मेडिकल के लिए। देखिए टाइप्स ऑफ बाइनरी फिजन आपका प्री मेडिकल के लिए इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ बाइनरी फिजन, टाइप्स ऑफ बाइनरी फिजन जो है आपका प्री मेडिकल के लिए है। ये सिर्फ किसके लिए है? प्री मेडिकल के लिए है, बोर्ड के लिए इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। टाइप्स ऑफ बाइनरी फिजन में पहला है आपका ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, ट्रांसवर्स TRANSVERSC, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। दूसरा है लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। तीसरा है आपका सेंट्रिक बाइनरी फिजन, और चौथा है आपका इरेगुलर बाइनरी फिजन। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन, सेंट्रिक बाइनरी फिजन और इरेगुलर बाइनरी फिजन। नाम समझ में आ गया? ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन लिखा हो, BF नहीं लिखा है। ठीक है, BF नहीं लिखा है, वो लिखा है बाइनरी फिजन। क्लियर? ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल। जैसे ये मार्कर है ना, तो इस मार्कर को अगर हम ऐसे कट करें तो ये क्या होगा? क्या होगा? ट्रांसवर्स। ऐसे मान लो हम कट कर रहे हैं ना, तो ये क्या होगा? ट्रांसवर्स होगा। और अगर ऐसे कट करें तो कैसा होगा? लॉन्गिट्यूडिनल होगा। कैसा होगा? लॉन्गिट्यूडिनल। और अगर इसके हम सेंटर से इसको कट करें तो ये क्या होगा? सेंट्रिक होगा। क्या होगा? सेंट्रिक। इरेगुलर कहीं से भी कट अगर हम करें तो क्या होगा? क्या होगा भाई? वो इरेगुलर होगा। सही है। ये सारे के सारे आपको प्रोटोजोन्स में मिल जाएंगे। जैसे यहां पे एग्जांपल के तौर पे है आपका ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन में आपका एग्जांपल है पैरामीशियम, पैरामीशियम कैसे? भाई पैरामीशियम का अगर आप डायग्राम देखें तो वो कुछ ऐसे होता है। ये इसका न्यूक्लियस हो गया यहाँ पे। जैसे मान लो यहाँ पे भाई, यहाँ पे 2 न्यूक्लियस होते हैं ना इसके, एक किडनी शेप होता है, एक्सेंट्रिक होता है। ये इसका सीलिया हो गया, ये ऐसा सीलिया हो गया, इसका इससे सीलिया हो गया भाई। तो यहाँ पे जो डिवीजन होता है इसका, तो ये 2 पार्ट में इस तरह से डिवाइड होता है। तो इसको क्या कहेंगे? ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। दूसरा है आपका लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे क्या हम लिख सकते हैं? यूग्लिना। किसको लिख सकते हैं भाई? यूग्लिना। यूग्लिना कैसा होता है? मिर्च की तरह होता है ना। तो यूग्लिना का डायग्राम बना के जरा देखते हैं भाई कैसे होगा ये। यूग्लिना आपका ऐसे कुछ होता है, इस तरह से।
ये और ये इसका क्या हो गया, फ्लैजला हो गया। तो यहां पे बाइनरी फिजन कैसे हो रहा है, इस तरह हो रहा है। क्लियर। सेंट्रिक बाइनरी फिजन, सेंट्रिक बाइनरी फिजन ये आपका होता है ओपेलाइना में। ओपेलाइना, ओपेलाइना कैसे है भाई, ओपेलाइना में हो गया। दूसरा एंटमीबा हिस्टोलेटिका, एंटमीबा हिस्टोलेटिका में भी है आपका LYTICA। तो एंटमीबा हिस्टोलेटिका या ओपेलाइना में कैसा है आपका सेंट्रिक बाइनरी फिजन है। मतलब दोनों अगर आप देखें तो ये बिल्कुल इस तरह से, अगर एंटमीबा हिस्टोलेटिका का डायग्राम आप देखें तो ये इसके सीलिया ऐसे 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 ऐसे, ऐसे हो गए और इसका न्यूक्लियस कैसे है ये सेंटर में। तो यहाँ जब बाइनरी फिजन स्टार्ट होगा तो कैसे स्टार्ट होगा, इसके सेंटर से स्टार्ट होगा, ये इस तरह से। तो इसको क्या बोलेंगे, सेंट्रिक बाइनरी फिजन। इरेगुलर बाइनरी फिजन, इरेगुलर बाइनरी फिजन एग्जांपल के तौर पे आप लिख सकते हैं अमीबा, अमीबा, अमीबा की सारी स्पीसीज में। क्यों भाई, क्योंकि अमीबा का कोई शेप तो होता है नहीं, तो यहाँ पे बाइनरी फिजन कहाँ से स्टार्ट होगा वो कोई क्लियर कट नहीं होता, इसलिए यहाँ पे यहाँ से भी स्टार्ट हो सकता है, यहाँ से कहीं से भी, इसलिए यहाँ पे बाइनरी फिजन कैसा है, इरेगुलर बाइनरी फिजन है। ये थोड़ा सा आपको समझना होगा। टाइप्स ऑफ बाइनरी फिजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। ट्रांसवर्स मतलब इस तरह से अगर सेक्शन कट हो रहा है, ऐसे हम कट कर रहे हैं तो ट्रांसवर्स, यानी किस में हो रहा है, पैरामीशियम में, पैरामीशियम में इस तरह से कट हो रहा है तो इसको क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। लॉन्गिट्यूडनल किस में हो रहा है, यूग्लिना में हो रहा है। तो यूग्लिना में हो रहा है तो भाई कैसा है, इस तरह से लॉन्गिट्यूडनल हो रहा है ना, यूग्लिना। फिर सेंट्रिक कहां से हो रहा है बाइनरी फिजन, सेंटर में हो रहा है, यानी कैसा होगा, स्पाइरल होगा। चाहे आप ओपेलाइना को देख लें, चाहे आप एंटमीबा हिस्टोलेटिका को देख लें, दोनों कैसे हैं, स्पाइरल शेप में है, स्फेरिकल शेप में है ना। तो फिर इरेगुलर बाइनरी फिजन किस में है, अमीबा के केस में, क्योंकि इसका कोई शेप तो निश्चित होता नहीं है, डिफाइन होता नहीं है। क्लियर है, यहां तक समझ में आया, ठीक है। अब इसके बाद हम बाइनरी, हमारा ये फिजन में बाइनरी फिजन वाला पोर्शन खत्म हुआ। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, मल्टीपल फिजन पढ़ेंगे।